सो टेल मी इसमें क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? वंस देयर वाज अ लिटिल स्ट्रीम दैट फ्लोड थ्रू अ ग्रीन मेडो। स्ट्रीम बेटा कहते हैं चश्मे को, पानी का जो बहाव होता है ना, ग्रीन जगह पे, किसी हरियाली वाली जगह पे, लाइक पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज में जिस तरह चश्मे होते हैं जहाँ से पानी बह रहा होता है। अच्छा, ग्रीन मेडो, मेडो घास के मैदान को कहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली हो। आपने वो खूबसूरत वादियों की तस्वीर देखी होगी, बेसिकली ये उस इलाके में होता है, हमें वादी वगैरह होते हैं। तो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो अब। एक दफा का जिक्र है कि एक लिटिल स्ट्रीम बेन चश्मा बहता है, उसके करीब एक आंट रहती थी, उसका नाम टैन था। वो अपने ब्रदर अपने सिस्टर के साथ रहती थी। एक दिन उसके भाई और बहन सब बिजी थे। जी। वो ढूंढ रहे थे बिस्किट घास के नहीं, मैदान में ढूंढ रहे थे। नहीं, वो ढूंढ नहीं रहे थे, वो तलाश नहीं कर रहे थे। दे हैड फाउंड सम बिस्किट्स इन द मेडो। उनको मिले थे कुछ बिस्किट्स। ढूंढ नहीं रहे थे, वो जा रहे थे, उन्हें बिस्किट्स मिले वहाँ पे। और कहाँ से मिले, किसने रखे थे वो बिस्किट्स? वो एक हेलो जी। फैमिली आई थी, पिकनिक मनाने आई थी। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये आपको जो भी पीछे से बता रहा है, काइंडली इन्हें कहें कि आप थोड़ा दूर हो जाएं, और ये क्लास आपके लिए है। आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, कोई अचीव नहीं करने वाले आप अपनी तरफ से बताएं। अगर आपको गलत आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने उससे इम्प्रूव होना है। आप गलती करके ही सीखोगे ना, ये तो नहीं कि आप किसी से पूछ पूछ के बता रहे हो। दिस इज रॉन्ग। नहीं आ रहा तो खामोश रहना बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी से पूछ कर बताएं। आपको क्या समझ आया, आप मुझे ये बताओ। यहाँ से पढ़ो आप। They had found some biscuits in the meadow that had been left there by a family who had come to the meadow for picnic. यहाँ क्या समझ आया आपको? एक फैमिली आई थी, पिकनिक मनाने आई थी, तो उन्होंने बिस्किट रखे थे, तो वो आंट को मिल गए थे। अच्छा, एक ही आंट को मिल गए थे या सबको? सबको मिल गए थे। फैमिली वहाँ पे क्या करने आई थी बेटा? वहाँ पे अपना खाना तलाश करने आई थी। फैमिली फैमिली क्या करने आई थी? फैमिली पिकनिक मनाने आई थी। जी एग्जैक्टली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। जी, सबसे पहले हमारे पास द एंट एंड द डव की एक कहानी है। एंट बेसिकली चींटी को कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। डव फाख्ता एक परिंदा होता है वाइट कलर का, उसे कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये कहानी इस तरह से है कि एंट्स जो होती है, चींटियाँ, वो स्ट्रीम के पास, ग्रीन मेडो के पास रहती थी। मेडो क्या होता है? घास का एक मैदान होता है, एक ऐसा मैदानी इलाका जहाँ पे घास हो और हरियाली हो, खूबसूरती हो, जहाँ पे फूल हो, यानी कि वादी हो जहाँ पे। ये इलाके पाकिस्तान में बेसिकली नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते हैं। आप सभी ने शायद ही किसी ने देखा हो, तो सीनरीज वगैरह में अक्सर हम लोग देखते हैं ऐसी चीज़ें। तो ये इलाके अक्सर हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्दर्न एरियाज में। मैं फिर भी आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं मेडो के हवाले से, कि मेडो होता क्या है। लेट मी शेयर अ फोटो विद यू। ओके, सो दिस इज अ ऐसा घास का इलाका, ऐसी खूबसूरत जगह, उसे हम मेडो कहते हैं। ओके। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताने लगा हूँ कि डव क्या होता है। यहाँ डव जिसका जिक्र है, डव एक परिंदा है। अब वो हम देख लेते हैं कि वो परिंदा किस तरह दिखता है। डव तकरीबन आप कह सकते हो कि पिजन की तरह होता है, यानी कि कबूतर की तरह होता है। इसे फाख्ता कहा जाता है बेसिकली। सो दिस इज डव।
Okay, moving back to our lesson. Okay, so क्या था वहाँ पे? They had found some biscuit. अच्छा, वो ants वहाँ पे रहा करती थी. Beside the stream there lived an ant called Tan. अब यहाँ पे कैरेक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, जिनके जो नाम होते हैं, ये आपको अपने माइंड में रखने हैं, बिकॉज इन्हीं से स्टोरी बनती है. स्ट्रीम के साथ, चश्मे के साथ, चश्मा पानी का जो बहता है, चश्मा कहते हैं, उसके साथ एक चूंटी रहा करती थी. अब यहाँ पे इन्होंने चूंटी को एक नाम दिया है. चूंटी का नाम है एंट, अपना टैन. उस एंट का जो नाम है वो है टैन. ओके, लेट मी शो यू अनदर फोटो ऑफ स्ट्रीम. स्ट्रीम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि स्ट्रीम क्या चीज़ है, आप लोग देख लें. दिस इज एन स्ट्रीम. ये स्ट्रीम है, एक चश्मा है पानी का बहता हुआ. ये अक्सर हमारे मुल्क में नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते हैं. ओके, मूविंग बैक टू आवर लेसन. अच्छा, स्ट्रीम के पास रहा करती थी एक छोटी, जिनका नाम था टैन. ही लिव्ड विद हिज फैमिली ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर. वो अपने भाई बहन की फैमिली के साथ रहा करती थी. अब वो जो एंट थे, टैन थे, वो रहा करते थे अपने बहन भाइयों के साथ और उनके साथ. एंड देयर वर लॉट्स ऑफ देम. और बहुत सी ऐसी चूंटियां थी उनके साथ. वन डे, एक दिन, टैन्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड्स वर ऑल बिजी. टैन के भाई बहन जितनी भी चूंटियां थी, सब के सब मसरूफ थे. दे हैड फाउंड सम बिस्किट्स इन द मैरो. उस घास की मैदान में उन्हें कुछ बिस्किट्स मिले. अब वो बिस्किट्स कैसे मिले उन्हें कि वहाँ पर एक फैमिली पिकनिक मनाने आई हुई थी. तो वो, जैसे हम अक्सर कहीं पे पिकनिक मनाने जाते हैं तो कभी कोई खाना वगैरह कुछ वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो खाना भी उन चूंटियों के काम आ जाता है. इसी तरह उन्हें अपनी खुराक मिलती है. तो वो बिस्किट्स उनके काम आ गया. द एंड्स मार्च्ड इन अ लॉन्ग लाइन टू द पिकनिक स्पॉट. मार्च करना बेसिकली तो हम यूज करते हैं हमले के लिए, लेकिन एक लाइन में जाना, एक तरतीब के साथ किसी चीज की तरफ बढ़ना, उसे मार्च करना कहते हैं. लाइक एक आर्मी अगर होती है तो आर्मी एक लाइन में जा रही होती है किसी तरफ, परेड जिस तरह हम करते हैं. एंड्स में पता एक चीज होती है कि वो जहाँ भी जाते हैं वो डिसिप्लिन के साथ जाते हैं. वो एक लाइन बना के उस चीज की तरफ जाते हैं. दे आर नॉट लाइक एनिमल्स और ह्यूमंस के वो बिल्कुल जाहिलों की तरह इनके चिपक जाते हैं एक चीज पे. दे आर नॉट लाइक दैट. वो एक तरतीब से एक लाइन में, एक आर्मी की शक्ल में आप कह सकते हो, जाते हैं, मार्च करते हैं उस चीज की तरफ. अच्छा, तो पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे. पिकनिक स्पॉट का मतलब है पिकनिक की जगह, जहाँ पर लोग पिकनिक करने जाते हैं. स्पॉट का बेसिक मीनिंग है जगह. Each of them in turn broke off a tiny piece of the biscuits and carried it back to their nest. अब वो क्या किया उन्होंने कि बारी बारी से सभी एंट्स आई और एक एक ने छोटा छोटा पीस वहां से तोड़ा बिस्किट का और अपनी बैग पर रखकर अपनी जो नेस्ट उन्होंने जो बनाया हुआ था, जो घोंसला जहाँ पे वो रह रही थी, वहां पर ले गई. They worked hard for many hours. उन्होंने काफी घंटों तक इस तरह काम किया. अच्छा जी, नंबर फोर्थ पैराग्राफ में देखते हैं. Now Tan was not feeling too well that day. अब टैन की बात हो रही है यहाँ पे कि टैन उस दिन बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे. So he stayed at home. तो उन्होंने फैसला किया कि वो घर पर ही रुकेंगे. He sat around the nest all day wondering what to do. टैन अपने घोंसले के पास सारा दिन बैठे रहे, ये सोचते हुए. वंडरिंग मतलब आप सोचना, इमेजिन करना कि क्या करना चाहिए. वो फ्री थे, उनके पास करने को कुछ नहीं था, तो बस सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए. Then his aunt, और उनकी आंटी. ये आंट चूंटी नहीं है, ये AUNT आंट है. इट मींस खाला या चाची या फूफी आंट. Then this ant, a large and kindly block and a large and kindly black ant. तो उनकी आंट एक लंबी और काली, क्या रंग की, जिनका नाम एनी था. Found him and said. उन्होंने उसे तलाश किया, ढूंढ लिया और कहा, Tan, why don't you go and sit by the stream. Tan, आप क्यों नहीं चले जाते, चश्मे के साथ क्यों नहीं जाके बैठते. The fresh air and sunshine will make you feel better, dear. ताज़ा हवा और धूप आपको बेहतर बना देगी बेटा. उनकी आंट ने सजेस्ट किया, आंटी मतलब उनकी जो थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जाएं और स्ट्रीम के पास, चश्मे के पास जाकर बैठें, ताकि आपको ताज़ा हवा लग सके और आप अच्छा महसूस कर सकें.
Thank you, Aunt Annie said Tan. शुक्रिया Aunt Annie, Tan ने कहा. I think I shall take your advice. And off he went to sit by the stream. उन्होंने कहा कि मुझे आपकी एडवाइस ले लेनी चाहिए, आपकी नसीहत पर अमल कर लेना चाहिए. And off he went to sit by the stream. और वो चले गए स्ट्रीम चश्मे के पास बैठने के लिए. But young people cannot sit in one place for a long time. अच्छा ये होता है कि जवान लोग एक जगह पर या बच्चे भी अक्सर एक जगह पर नहीं बैठ सकते. वो कहीं ना कहीं घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, वो एंजॉय करना चाहते हैं. यहाँ पर यही बताया गया है कि एंट इतनी देर तक एक जगह पर नहीं बैठ सकते थे. And Tan was no different, और Tan भी अलग नहीं थे. He sat for a while in the sunshine and he saw a long twig which stretched out over the floor, flowing water. अब यहाँ पे असल कहानी शुरू होती है कि he sat for a while in the sunshine. सूरज की धूप में वो कुछ देर बैठे. फिर उन्होंने देखा a long twig. Twig basically टहनी को कहते हैं, दरख्त की टहनी को. दरख्त से पत्ते से निकल रही हो उस टहनी को twig कहते हैं. Which stretched out over the flowing water of the stream. जो कि पानी का जो चश्मा था उसके ऊपर निकल रही थी. Tan looks like fun. That looks like fun, said Tan to himself. Tan ने अपने आप को कहा कि ये बहुत अच्छा दिख रहा है. मतलब Tan को उस टहनी में एक तरह से झूला नजर आया. And that twig looks like a spring. Basically झूले को कहा जा रहा है, झूले की तस्वीर दी जा रही है उस ट्विग को, टहनी को. Tan को लगा कि ये मैं इस पे झूला झूलता हूँ, अच्छा रहेगा. Okay. So Tan said कि I shall bounce up and down on it. Tan ने कहा कि मुझे इसे झूला झूलना चाहिए. Twig का मतलब है टहनी, स्प्रिंग कहते हैं झूले को. So Tan climbed up the twig. Tan क्या किया उन्होंने कि वो ट्विग के ऊपर चढ़ गए and the twig began to bend. अब वो ट्विग जो टहनी जो थी वो जैसे बात फ्लेक्सिबल होती है, उसे आप मोड़ भी सकते हो. तो Tan क्या किया, उस पे चढ़ गए तो उस पे वो मुड़ने लग गई. Tan was having a good time. Tan अच्छा वक्त गुजर रहा था Tan का, वो मजे ले रहे थे. And then snap. और अचानक से ही the twig broke and Tan fell with a tiny plop into the running water. अचानक से वो जो टहनी थी टूट गई और Tan पानी में रनिंग वाटर ऑफ द स्ट्रीम, बहते पानी में गिर गए. With a tiny plop. अब जाहिर सी बात है, चूंकि है तो गिरने की आवाज तो इतनी आएगी नहीं, तो एक जरा सा प्लॉप पानी में टिपके की जैसे आवाज आती है वैसी एक आवाज आई और Tan वहां पे गिर गए. Help shouted Tan मदद के लिए बोलते रहे, but no one heard him. मगर किसी ने नहीं सुना उन्हें. All his brothers and sisters were busy. And anyway, how many of us can hear an ant even if it is in trouble? Tan ने मदद के लिए बुलाया मगर कोई उन्हें सुन ना पाया. उनके तमाम बहन भाई मसरूफ थे. और वैसे भी अगर एक चींटी शोर मचाए तो आप में से कौन ऐसे शख्स है जो सुन पाएगा भाई? Obviously हम इंसान को सुन नहीं पाएंगे. Then out of the sky, अचानक आसमान से a large white dove, एक बड़ा सफेद फाख्ता आया. It flew down on the bank. बैंक बेसिकली स्ट्रीम को कहा जा रहा है. चश्मे को ये उस चश्मे के ऊपर से उड़ा वेरी क्विकली, बहुत तेजी से. It broke off a wide blade of grass. उस फाख्ते ने क्या किया कि घास की एक जो टहनी जिसे आप कहते हो, स्टेम कहते हो, वो तोड़ी. Then it flew over the stream and dropped the grass. वो स्ट्रीम उस चश्मे के ऊपर से गुजरे और उन्होंने घास का वो जो एक पत्ता था उन्होंने जो तोड़ा था गिरा दिया राइट नेक्स्ट टू Tan के करीब ही. Little Tan climbed on the grass which floated down the stream. जो छोटा Tan है उसने क्या किया, वो ग्रास के जो पत्ता था उस पे चढ़ गया जो कि पानी में बह रहा था. Very soon it got stuck in some reeds. बहुत ही जल्द Tan रीड्स बेसिकली कहते हैं घास वाली जगह को जहाँ पे ब्लेड टाइप कुछ घास होता है, तो वो उसमें फंस गए. Tan climbed on the bank. What a lucky escape. और Tan बैंक पर आ गए, यानी कि बैंक बेसिकली वो जगह होती है स्ट्रीम के चश्मे के साथ वाली जगह जहाँ से चश्मा बह रहा होता है, उसके साथ की जगह को बैंक कहा जाता है. Tan वहाँ पर आ गए
और अपने आप को उन्होंने बचा लिया। व्हाट अ लकी स्केप, क्या खुशकिस्मत स्केप है, यानी कि स्केप बेसिकली कहते हैं किसी चीज से निकल जाना या बच जाना। Let me show you an example of bank. बैंक असल में होता क्या है? This is बैंक। ये जो इसमें दरमियान में बह रहा है ये चश्मा है, स्ट्रीम है। इसके साथ जो ये जगह है आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड बैंक। ये बैंक है, ओके। एंड दिस इज स्ट्रीम। Okay, so this is stream and this is bank. Okay. So हमारा ये लेसन द एंड एंड द डव कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उन्हें मैं रिव्यू देता चलूँ कि एंड एंड द डव एक चूंटी और काफ्ते की कहानी है। एंड जो चूंटी है उसका नाम है टैन। उसके कई भाई बहन हैं, वो अपने भाई बहनों के साथ यानी कि सारी चूंटियों के साथ वो रहती हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे नियर द स्ट्रीम। स्ट्रीम कहते हैं चश्मे को, मीडो कहते हैं घास की जगह को। अच्छा जी, एक दफ़ा क्या हुआ कि उन चूंटियों को एक जगह पे, एक पिकनिक स्पॉट पे, वही मेडो के करीब ही घास की जहाँ पे जगह होती है पिकनिक करने हम जाते हैं, वहाँ पे करीब ही उन्हें ऐसी जगह पे देखें, वहाँ पे करीब ही उन्हें बिस्किट्स मिले। अब वो बिस्किट्स कोई फैमिली आई थी यहाँ पे पिकनिक करने तो वो छोड़कर चली गई थी। तो आंट्स ने क्या किया, सब चूंटियों ने क्या किया कि जाहिर सी बात है वो भूखी थी तो उन्होंने खाना देखा तो सब वहाँ पे मार्च करने लगी। मार्च करना बेसिकली किसी चीज़ की तरफ बढ़ना कतार में, कतार की सूरत में, जैसे कि एक आर्मी या स्टूडेंट्स या कोई भी मतलब लाइन में मूव करना, उसे मार्च कहते हैं। किसी भी चीज़ की तरफ बढ़ना बेसिकली मार्च करना कहलाता है। ओके, तो एंड्स वहाँ पर पहुंची और एक एक करके उन्होंने बारी बारी से प्लीज डोंट डू दिस ऑन द स्क्रीन, उन्होंने बारी बारी से बिस्किट का टुकड़ा तोड़ा और अपने बैग पर लेकर अपने नेस्ट में चली गई। नेस्ट उनका जो घोंसला जो उन्होंने बनाया हुआ था, वहां पर चली गई। देवर था फॉर मेनी आवर्स, काफी घंटों तक उन्होंने मेहनत बिस्किट्स कलेक्ट करती रही क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें खाना चाहिए था। अब टैन जो था, जो मेन किरदार है हमारे पास, वो टैन है चूंटियों में। टैन का किरदार यहाँ पे अहम है जिसे हमें ध्यान में रखना है। टैन उस दिन अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे तो टैन उस दिन वहां पर नहीं गए खाना लेने के लिए। टैन वहां पर रुके, तो टैन जहाँ पर रुके तो वहां पर उनकी खाला ने उन्हें देखा। उनकी खाला का नाम था एनी, ANNY यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने उससे कहा, टैन से कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, चश्मे के करीब चले जाओ, स्ट्रीम के करीब चले जाओ, वहां पे तुम्हें ताज़ा हवा मिलेगी और धूप मिलेगी जिससे तुम बेहतर हो जाओगे। तो टैन ने अपनी खाला की बात मानी और वहां चले गए, चश्मे के करीब बैठ गए। टैन यहाँ पर चश्मे के करीब जाकर बैठ गए ताकि उन्हें ताज़ा हवा मिले और धूप मिले। मगर आप जानते हैं कि नौजवान लोग एक जगह पर नहीं बैठ सकते, वो चाहते हैं कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें, कोई ना कोई चीज़ करते रहे अपने आप को मसरूफ करने के लिए। तो टैन ने भी यही किया। अब टैन ने क्या देखा कि दरख्त की एक टहनी जो है ना वो निकल रही है और पानी की तरफ आ रही है। तो टैन को वो करीब लगी वो टहनी। तो टैन ने क्या किया कि उस टहनी के ऊपर बैठ गए और उसे एक तरह से झूला समझकर झूलने लगे। ये है ट्विग आपके सामने, दरख्त की इतनी सी टहनी। तो टैन इस पर झूलने लग गए तो वो टहनी को उन्होंने झूला बना लिया। अब वो झूल रहे थे, अच्छा वक्त गुजार रहे थे, मजे कर रहे थे। तो ऐसा ऐसा देखते देखते क्या हुआ कि अचानक से सर वो टहनी आवाज नहीं आ मुड़ रही और है। टूट गई और टैन पानी में गिर गए।
टैन जब पानी में गिर गए तो वो चिल्लाए मदद के लिए कि कोई मदद करे उनकी, मगर ऑब्वियसली चींटी की आवाज कौन सुन सकता है? चींटी की आवाज सुन सकता है, इसलिए उसकी आवाज नहीं सुनी गई, सब दूर थे। मगर अचानक से क्या हुआ कि आसमान से एक डव, एक फाख्ता उड़ रहा था, जिसने टैन को देखा। ये डव है, ये फाख्ता है बेसिकली। तो ये फाख्ता उड़ रहा था, तो इसने जब टैन को देखा तो इसकी मदद के लिए पहुंचा। फाख्ते ने क्या किया कि ग्रास, एक छोटा सा घास का टुकड़ा टैन के करीब गिरा दिया ताकि टैन उस घास के टुकड़े पे चढ़ जाए और अपने आप को बचा सके। तो टैन ने यही किया कि टैन उस घास पे चढ़ गया और वो घास बहते हुए चश्मे के करीब एक सूखी जगह पर आके पहुंच गया और टैन वहां से बच गया। तो टैन के लिए खुशकिस्मती सी, बहुत ही नसीबों से खुशकिस्मती से टैन बच गए, सिर्फ और सिर्फ इस फाख्ते की मदद से। तो ये कहानी बेसिकली दो लोगों के बारे में है, एक डव और एक एंट। डव ने एंट की मदद की, सिर्फ इस बारे में बताया जा रहा है इस कहानी को। तो आपको, आप सभी में से मैं पूछना चाहूँगा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जो स्पेशल पेपर चैप्टर है उसका ना न्यू वर्ड सेंटेंस करने। जी बेटा करने हैं, मैंने सेंड भी किए थे। सर होमवर्क बता दें। नहीं मिले आपको? फिलहाल आपको इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन है या नहीं, मुझे ये बताएं। होमवर्क यही है कि आपने इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वही करने हैं घर से, और अपनी तरफ से लिखना है, अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए लिखना है आपने। ये कॉपी में लिख के बहुत कल ज़्यादा चेक इजी करवाना है। चैप्टर है। जी जी, कॉपी में लिखने हैं आपने। ओके। वर्ड्स मीनिंग के लिए आप लोग एक पेज छोड़ दीजिएगा, टाइटल बना के वर्ड्स मीनिंग के लिए एक पेज छोड़ के आपने क्वेश्चन आंसर्स करना है। कल मैं आपको वर्ड्स मीनिंग और सेंटेंसेस सेंड कर दूंगा, आज आपने सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। हाउ वर द एंड्स बिजी? क्या हो गया भाई उजैफा अमीन? ये सिंगिंग क्लास हो रही है क्या आपकी? मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी समझा देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन आंसर भी ताकि खुद से ही कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर में पहले देखिए हमारे पास है ये, यहाँ पर देखें, हाउ वर द एंड्स बिजी? एंड्स किस तरह मसरूफ थी, क्या कर रही थी वो चूंटियां? इसका भी आंसर आपकी बुक में मौजूद है। व्हाई वाज टैन नॉट वर्किंग? टैन क्यों काम नहीं कर रहे थे? ये भी आपके पास मौजूद है कि टैन की तबीयत खराब थी, क्या था, उससे काम नहीं कर रहे थे। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास हो गए। कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आपके पास, जितने भी सारे इजी क्वेश्चन है बुक में मौजूद हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वेयर डिड हिज आंट टेल हिम टू गो? आंट, उनकी जो खाला है, उन्होंने कहाँ जाने को कहा टैन से, कि कहाँ जाएं वो? इसके बाद हमारे पास है, व्हाई डिड टैन क्लाइंब ऑन द ट्री एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? टैन उस टहनी पर क्यों चढ़े और उसके बाद क्या हुआ? ये आपने लिखना है। हु हेल्प्ड टैन? टैन की मदद किसने की? फिर आपने एंड में ये लिखना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज आस्क मी राइट अवे, बिकॉज बाद में फिर आपको टाइम नहीं मिलना पूछने का। कोई क्वेश्चन नहीं है जी आपको? अब्दुल मुस्तफा अपना माइक ऑन करें और मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। जी सर, क्वेश्चन जी, पूछें। मेरा क्वेश्चन ये है, ants, where did the ants march? ants किस तरफ मार्च कर रही थी, किस तरफ बढ़ रही थी?
जी आपको समझ आ गया था ना, आप क्यों खामोश हो भाई? बुक में तलाश कर रहे हो अभी? माशाल्लाह। अंजना हनीफ अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चन का जवाब दें। चूंटियां किस तरफ बढ़ रही थी? जो भी स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहा, आई विल कंसीडर हिम एज एन एब्सेंट स्टूडेंट। मेरे नजदीक वो क्लास में हाजिर नहीं है। If you are not answering a simple question, अगर समझ नहीं आया तो बताएं भाई। समझ आ गया तो मेरे सवाल का जवाब दें फिर। सानिया शाहिद, आर यू लिसनिंग टू मी? ओके, ये भी नहीं सुन रही है। ज़ैफा अमीन, आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो Huzaifa Amin. Okay, she's also absent in the class. Faryal Akil, are you there? I think nobody is in the class. जब इस चैप्टर का टेस्ट होगा तो आप लोगों में से अगर किसी ने भी कम नमाज लिए तो मैं फेल कर दूंगा उसे। और अब अगर आपने नेक्स्ट क्लास में रिप्लाई नहीं किया so you will be considered as an absent student. फिर ये ना कहिएगा कि सर आपने हमारी अटेंडेंस नहीं लगाई। Most of the students are complaining me. अगर आप क्लास में मौजूद हो तो सबूत तो भाई अपनी मौजूदगी का। सर जी आज का होमवर्क क्या है? माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। होमवर्क यही है कि आज आपने क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर के। सिर्फ क्वेश्चन आंसर। वर्ड्स मीनिंग के लिए एक पेज छोड़ देना है, आपने टाइटल बनाना है, वर्ड्स मीनिंग के लिए पेज छोड़ना है और क्वेश्चन आंसर करना है, बस दैट्स इट। ओके। आपको ये पोएम नजर आ रही होगी द एंट एंड द डक के साथ ही एंट्स गैलियोर की। यस नजर आ रही है। यस आ रही है। जब कोई क्वेश्चन पूछे तब सब खामोश हो जाते हैं। एंट्स गैलियोर का बेसिक मीनिंग है, गैलियोर बेसिक मीनिंग इसका है कि ज्यादा तादाद में, यानी कि आप कहते हो कि लोगों का रश होता है जिस तरह, चींटियों के रश को एंट्स गैलियोर कहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि एक चीनी अगर आप कहीं गिरा देते हो तो उस पर काफी सारी चींटियां आके बैठ जाती हैं, तो उसे एंट्स गैलियोर कहते हैं। अब ये पोएम पढ़ते हैं। किसका माइक ऑन है? कौन पढ़ेगा भाई? फरियाल अकील, सुराल सदाकत, कोई भी आप पोएम पढ़ना चाहे तो। जी सुराल सदाकत। Cake on a plate, crumbs on the floor. Soon you see ants glare. Hurry up, chase them away. It's not Galore, it's Galore. Or they won't leave anything for us to eat. Ants are busy all day stocking food for winter months. Hard working and organized are they having a lesson for to convey. Surely I can learn much from the tiny ants and so can you. अच्छा यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं एंट्स गैलियोर के बारे में कि चींटियों का एक रश है, एक उनकी जो है ना कतार है।
ये आपको कब मिलेगी व्हेन यू सी केक ऑन अ प्लेट, जब आपकी प्लेट में केक होगा और आप उसके जो क्रम्स बेसिकली कहते हैं पार्टिकल्स को, केक के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो चूरा होता है, जब आप गिरा देते हो फ्लोर पे तो आप देखते हो कि चूंटियां आके उस पे जमा हो जाती हैं। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि जब आपको ये चूंटियां दिखने मिलेंगी, soon you see the ants below, तो जल्दी आप इस ants चूंटियों की कतार को देखोगे। हरी अब चेज देम अवे, वो अपने आप से कह रही होती है कि भागो और खाने की तरफ बढ़ो, और दे वॉन्ट लीव एनीथिंग फॉर अस टू ईट, या फिर ये लोग हमारे लिए कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। वो इंसानों की बात कर रही है इसमें। स्टॉकिंग और दे वॉन्ट लीव एनीथिंग। आंट्स आर बिजी ऑल डे, आंट्स चूंटियां जो होती हैं वो सारा दिन मसरूफ रहती हैं स्टॉकिंग फूड फॉर विंटरी मंथ, सर्दियों में चूंटियां ज्यादा बाहर नहीं निकलती, तो वो सर्दी के महीनों में जो खाना होता है वो स्टॉक कर लेती हैं। हार्ड वर्किंग एंड ऑर्गेनाइज्ड आर दे, बहुत मेहनती होती हैं और ऑर्गेनाइज, तमीज़दार और एक प्रॉपर वे में काम करने वाले शख्स को ऑर्गेनाइज कहते हैं। तरतीब के साथ काम करना उसे ऑर्गेनाइज कहते हैं। तो वो बहुत बेसिकली मुनज़्ज़म होती है, बहुत मेहनती होती है। प्लीज ये स्क्रीन पे ना कीजिए। Who the hell is doing this? पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है ना आप जहालत का सबूत देते हो इस तरह ये हरकतें करके। प्लीज ये जो भी कर रहा है इसे रिमूव कीजिए भाई। Hands are busy all day stocking food for wintry months. Hard working and organized are they. बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं और मुनज़्ज़म होती हैं। Having a lesson or two to convey, हमें उनसे एक या दो कई ज्यादा सबक सीखने को मिलते हैं। कन्वे बेसिकली कहते हैं पहुंचाना, किसी तक अपना मैसेज पहुंचाना, कन्वे करना। Surely I can learn much from tiny ants and so you can. उन चूंटियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं भी और आप भी, हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म, बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं चूंटियां और एक तरतीब में काम करती है, डिसिप्लिन के साथ रहती है। ऐसा डिसिप्लिन जो आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है और शायद ना ही कभी आ सकेगा। I'm telling you not to do this and then again you are doing this shit. I don't know आप लोगों के घर में आप लोग